नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह को नवग्रहों में छाया का दर्जा दिया गया है। यह एक शैडो प्लैनेट है। तो आज के वीडियो में हम राहु के कारकत्वों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि राहु जब हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है तो हमें कैसे परिणाम देता है, और जब राहु हमारी कुंडली में खराब स्थिति में होता है तो हमें कैसे प्रभावित करता है। इसके बाद हम राहु के उपायों पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझने का प्रयास करते हैं कि राहु को छाया ग्रह क्यों कहा जाता है। राहु छाया ग्रह इसलिए कहा जाता है कि छाया से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, चाहे वो फोटोग्राफी का काम हो, चाहे वो सोशल मीडिया का काम हो, चाहे वो फोटो स्टेट का काम हो, पर्दे पर काम जो होते हैं मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो सारे काम, फिर विदेश से जुड़ा हुआ काम हो, वो सारे काम जिसमें हम डायरेक्ट दिखाई नहीं देते हैं, डायरेक्ट हम करते हुए नहीं दिखते हैं, पर्दे के पीछे हम काम कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं किसी माध्यम से, यानी डायरेक्ट लोगों के टच में ना आके हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के टच में आ रहे हैं। तो ऐसे कामों से जुड़ के जब हम काम करते हैं तो हम वो राहु के काम कहलाते हैं। और हमें जब हमारी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होता है तो छाया से जुड़े हुए जितने भी काम हैं इनमें हमें तरक्की मिलती है। और जब हमारी कुंडली में राहु खराब स्थिति में होता है तो हमें सोशल मीडिया से जुड़े, यूट्यूब से जुड़े कामों में हमें तरक्की नहीं मिलती है और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो राहु जो कि एक छाया ग्रह है, राहु कठोर वाणी का भी कारक है। जब राहु का आपकी कुंडली में सेकंड हाउस से संबंध बनता है तो राहु आपकी वाणी में हार्शनेस ला देता है, आपकी वाणी कठोर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी कुंडली में राहु खराब फल दे रहे होते हैं तो आपकी वाणी आपके संबंधों को बिगाड़ती है, लोगों का आपके प्रति नजरिया बदल जाता है आपकी वाणी की वजह से। आपकी वाणी आपका बहुत बड़ा नुकसान भी करा देती है। तो ये चीज देखने को मिलता है जब राहु खराब होता है कुंडली में। वहीं राहु जब अच्छा होता है कुंडली में तो आपकी वाणी जो है, ये जो कठोर वाणी है, ये एक डिप्लोमेटिक टॉक में बदल जाती है। आप सोच समझ के बात करने वाले होते हैं। यह परिवर्तन देखने को मिलता है जब राहु आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम दे रहा होता है। तो राहु जो है वो जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों का भी कारक है, जहां पे कि आपको अचानक धन प्राप्ति होती है अप्रत्याशित तरीके से, बिना मेहनत किए अचानक से धन आ जाना, ये राहु का कमाल है। तो ये सारे क्षेत्र जो जहाँ पे जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे काम होते हैं वो सब राहु के क्षेत्र में आते हैं। और जब आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होता है तो इन सब सेक्टर्स में आपको लाभ मिलता है। और जब राहु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहे होते हैं तो यही राहु ले जाके आपको डुबो देता है, इसका नशा हो जाता है आपको। और तब तक वो नशा नहीं उतरता है जब तक आपको राहु बर्बाद नहीं कर देता। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु किन कंडीशन में है। अगर अच्छी कंडीशन में है तो इन्हीं सेक्टर से आप अच्छे धनार्जन करेंगे, एक बड़े इंसान बन जाएंगे। और अगर खराब स्थिति में हुआ तो यही सेक्टर्स आपको डुबो देंगे। फिर राहु विदेश का भी कारक माना जाता है। तो विदेश यात्रा जो हम करते हैं, कहीं ना कहीं राहु का जब हमारी कुंडली में फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस या हमारी कुंडली के जब 12 हाउस से संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं एक हमारी कुंडली में विदेश का योग बन जाता है, क्योंकि राहु विदेश का कारक है। तो जब हम विदेश से जुड़ के कुछ काम करते हैं, चाहे हम विदेशी कंपनी में जुड़ के काम करें या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करें या फिर विदेश जाके वहां पे रह के कुछ काम करें, तो वो सारे काम जो है राहु के अंडर में आते हैं। और अगर हमारी कुंडली में राहु इन स्थितियों में है जिसकी हमने बात की, तब जो है राहु हमें अच्छे परिणाम देगा। अगर हम विदेश जाके काम नहीं करते हैं तो राहु यहीं चौथे घर में बैठ के हमारे घर के वातावरण को दूषित कर देगा, आंतरिक कलह का वातावरण होगा। आप घर आके आपको अच्छा नहीं फील होगा, अपने घर में आपको तनावपूर्ण स्थितियां रहेंगी। इवन ये बोला जाता है कि जिसके चौथे घर में राहु होता है उसे अपने घर से दूर जाके अपने करियर को बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपने जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत होता है कि आप विदेश अगर शिफ्ट होते हो तो भी आपके लिए अच्छा है। नाइन्थ हाउस में जब राहु होता है तो यह राहु आपको धार्मिक यात्राएं कराता है। नाइन्थ हाउस में जिस भी व्यक्ति के राहु होता है वो राहु जो है उस व्यक्ति को धार्मिक यात्राएं कराता है। और इसलिए विदेश यात्रा और धार्मिक यात्रा दोनों का कारक राहु को माना गया है। राहु अनैतिक कृत्यों को भी कराता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं हुआ तो यह आपसे अनैतिक कृत्य कराएगा और बाद में फिर यही राहु उन्हीं अनैतिक कृत्यों के लिए आपको दंडित भी करवाएगा। तो कहीं ना कहीं जब राहु आपको आपकी कुंडली में जब पीड़ित अवस्था में होता है या खराब फल दे रहा होता है तो आप अनैतिक कृत्यों में लिप्त हो जाते हो। पहले वो लालच देगा,
इस तरीके का, और उसके बाद आप अनैतिक कृत्यों में लिप्त हो जाओगे और बाद में वही कृत्य जो है आपके डर का कारण बनेंगे। क्योंकि राहु धन तो देता है, छप्पड़ फाड़ के धन देता है जब देने पे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजाना भय जीवन भर के लिए वो दे देता है। इंसान एक भय में रहता है कि कहीं अगर ये चीजें लीक हुई, कहीं ये चीजें गड़बड़ हुई तो फिर मेरे साथ क्या होगा। तो वो जो एक धन आ रहा है वो अपने साथ एक भय लेके आता है। तो ये चीज देखने को मिलती है जब राहु के फीचर्स काम कर रहे होते हैं। तो राहु त्वचा रोग का भी कारक है, बुध स्किन का कारक है। बुध के साथ जब राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे व्यक्ति को स्किन डिसीज होने का डर रहता है। तो राहु कहीं ना कहीं त्वचा से संबंधित रोग देता है। जब राहु की दशा या महादशा ऑपरेट कर रही होती है, अंतरदशा में हो या फिर महादशा में, तो उस समय राहु अपने इन कारकत्वों को दिखा रहा होता है। कहीं ना कहीं फोड़े फुंसी जैसे चीजें देखने को मिलती हैं। तो राहु अगर मंगल के साथ आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बना रहा है तो ये और भी, मतलब मंगल ब्लड का कारक है तो ब्लड से रिलेटेड रोग दे देता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह से संबंधित बीमारी अचानक आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज है। अगर बुध के साथ है तो स्किन से रिलेटेड डिसीज अचानक देखने को मिलेगी, आपको उसका कारण ही नहीं पता चलेगा, लंबा समय बीत जाएगा और जब वो एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तब चीजें आपको पता चलेंगी। तो इसलिए राहु जो है स्किन डिसीज का भी कारक। तो राहु कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में होगा तो स्किन डिसीज से आप कम पीड़ित होंगे, और जब आपकी कुंडली में राहु खराब फल दे रहे होंगे तो आपको एक अच्छी स्किन डिसीज देखने को मिलेगी। इवन बुध राहु वाले को जो समाज में हम लोग देखते हैं जिनको कोढ़ बोलते हैं कि हो गया है, तो वो लोग भी इसके अंतर्गत आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित अवस्था में होते हैं। तो ये इस हद तक राहु दे सकता है, इसीलिए जो इससे लोग होते हैं उनको राहु का कारक माना गया है। फिर राहु चोरी का भी कारक है, क्योंकि जो भी काम शैडो मतलब छाया में हो रहे हैं, अंधकार में हो रहा है, रात के समय हो रहा है, वो सब कहीं ना कहीं राहु के है, तो राहु के अंदर आता है। क्योंकि राहु क्या है, डिप्लोमेटिक माइंड है। माइंड प्लान गोल तैयार करके चोर जो है चोरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी दिमाग के काम है वो और छुप के किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं राहु के अंदर आ ही जाते हैं, उनमें राहु का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो जो चोरी की घटनाएं देखने को मिलती हैं वो राहु ये सब चीजें करा सकता है। तो जब कुंडली में खराब स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में चोरी वगैरह जैसे घटना देखने को मिलती है, या व्यक्ति खुद इन कार्यों में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये चीज देखने को मिलता है। राहु भ्रम का कारक है। जब राहु की दशा महादशा ऑपरेट कर रही होती है, या राहु जब आपकी कुंडली में आपके ग्रहों के साथ, जिन ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा होता है उनसे संबंधित चीजों में आप भ्रम का शिकार हो जाते हो। कहीं ना कहीं आप जैसे ही दशा ऑपरेट करेगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। लो कॉन्फिडेंस क्यों होगा? क्योंकि आपके अंदर भ्रम आया कि पता नहीं मैं ये चीज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या कोई भी इंसान, ऐसे इंसानों से आपका पाला पड़ेगा उस दौरान जो आपको भ्रमित कर देंगे कि ये काम तुम नहीं कर पाओगे, या ये करके तुम बहुत बड़ा कर सकते हो, और लग जाके आपको किसी गलत चीज में फंसा देंगे। क्योंकि उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा जब राहु की दशा ऑपरेट करेगी। इसीलिए ज्यादातर देखा जाता है कि जब राहु की महादशा ऑपरेट कर रही होती है किसी इंसान की, तो ज्यादातर भाग भाग के ज्योतिषियों के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय जीवन में अचानक समस्याएं आती हैं, व्यक्ति भ्रमित होता है, उसका आत्मविश्वास लो होता है, ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो राहु इल्यूजन भ्रम का भी कारक माना जाता है। राहु लो कॉन्फिडेंस का भी कारक माना जाता है। राहु एडवांस तकनीक का कारक भी माना जाता है, क्योंकि मंगल जो है, जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो मंगल है, लेकिन भविष्य में जो टेक्नोलॉजी यूज होगी उसके लिए जो एक सोच, एक प्लान, एक गोल तैयार करके इंसान काम करता है वह राहु है। तो राहु एक एडवांस तकनीक है, जैसे एआई, चैट जीपीटी, जो आगे आने वाली टेक्निक है रोबोटिक्स वगैरह के। तो ये सब टेक्निक जो भविष्य में यूज होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी भी है, जिनकी पढ़ाई करने के लिए लोग आजकल विदेश जा रहे हैं कि भविष्य में उस टेक्नोलॉजी का यूज होना है, तो वो सब राहु के अंतर्गत आता है। तो राहु का कॉम्बिनेशन जब बुध के साथ बनता है तो ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को, कि उन बच्चों को जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को पढ़ाना चाहिए, उनका माइंड उन्हीं चीजों में लगेगा। फिर राहु प्लान का भी कारक है। तो राहु तभी जब अच्छे से वर्क करता है कुंडली में, जब आप किसी चीज को एक प्लान के तहत करते हो, एक योजना बना के जब किसी काम को आप करते हो, तो राहु आपकी कुंडली में अच्छा वर्क कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि जब आप किसी चीज को बिना प्लान बनाए कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में है, वो खराब फल दे रहा है। इसलिए आप किसी चीज का न प्लान बना रहे हो, न गोल बना रहे हो, सीधे कूद पड़ रहे हो और नुकसान का सामना आपको करना पड़ रहा है। जब आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होगा तो आप एक प्लान के तहत जीवन में आगे बढ़ोगे और सक्सेस पाओगे। फिर राहु दादा का भी कारक माना जाता है। तो राहु दादा का कारक माना जाता है, तो जो दादा और नाती दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं,
देखने को मिलता है। राहु दादा का कारक है, तो दादा के कर्मों का फल अपनी तीसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होता है। तो इसलिए राहु जो दादा का कारक है, दादा की सेवा करने से आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होता है। यूं कहें कि अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो दादा का सुख जीवन में आपको मिलता है, दादा का आशीर्वाद मिलता है, दादा की पैतृक प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है अपने जीवन में। फिर राहु डिप्लोमेटिक माइंड का कारक है। तो राहु डिप्लोमेटिक माइंड का कारक किस लिए है? क्योंकि राहु के पास क्या है? राहु धड़ है, मतलब नीचे का धड़ जो है वो केतु है, ऊपर का जो पार्ट है वो राहु है। तो राहु के पास ब्रेन है, राहु के पास काम करने के लिए हाथ पैर नहीं है, राहु के पास सिर्फ दिमाग है। तो राहु उन चीजों में इन्वॉल्व होता है जिसमें माइंड का काम होता है। तो राहु वाला जो इंसान होगा, जिसका राहु अच्छे से वर्क कर रहा होगा, वो अपने माइंड का प्रयोग करके लोगों से काम करवाएगा, वो खुद नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी ब्रेन को चलाएगा, अच्छे से माइंड को चलाएगा। तो इसलिए डिप्लोमेटिक माइंड राहु का माना गया है कि वो अपने प्लान, अपने गोल और अपना एक जो माइंड होता है, क्योंकि राहु वाला जो इंसान होगा अगर उसका पॉजिटिव राहु काम कर रहा होगा तो वो षड्यंत्रों को समझता है। इसीलिए तो जब अमृत पान कराया जा रहा था तो राहु ही राक्षसों की तरफ से एक ऐसा इंसान था जो मतलब देवताओं के उस षड्यंत्र को समझ लिया कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, और जाके वो देवताओं की पंक्ति में खड़ा हो गया अमृत पान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो षड्यंत्रों को बहुत तेजी से पकड़ता है। तो जो सीक्रेट चीजें होती हैं जिनका खुलासा लोग करते हैं, तो उन चीजों से जो जुड़े लोग होते हैं जिनका एक डिप्लोमेटिक माइंड होता है वो राहु वाले ही होते हैं। तो राहु कहीं ना कहीं राजनीति से जो जुड़े लोग होते हैं उनको, उनके भी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु एक अच्छे से वर्क कर रहा होता है। क्योंकि जब व्यक्ति स्थानीय लेवल पे या अपने देश के लेवल पे प्रसिद्धि पाता है तो वो एक नॉर्मल मतलब और प्लानेट के योगदान से पाता है। लेकिन जब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब ख्याति पाता है तो कहीं ना कहीं राहु का ही इफेक्ट होता है कि वो विदेश में जाके छा रहा है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जब सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो सूर्य क्या है? नेम फेम है, राहु क्या है? विदेश है। तो ऐसे व्यक्ति को विदेश जाके नेम फेम मिलता है। इवन जब वो अपने देश में होते हैं तो वहीं सूर्य राहु जो है निगेटिवली रिएक्ट कर रहे होते हैं, पीड़ाओं में व्यक्ति पड़ जाता है अगर राहु से रिलेटेड कामों में नहीं है तो ये चीज देखने को मिलती है। तो राहु अप्रत्याशित घटनाओं का भी कारक माना जाता है। तो राहु अप्रत्याशित घटना क्या है कि जब हमारे जीवन में कुछ अचानक किसी बीमारी का सामना करना पड़ा, अचानक हमें पता चला कि हमें ये बीमारी है, वो काम क्या कौन देगा? ऐसा जब राहु की दशा ऑपरेट कर रही होती है तो हमें चीजें अचानक देखने को मिलती है। राहु का गोचर ऑपरेट करे तो राहु अचानक, और किस तरीके से अचानक सिलेक्शन हो गया, कोई रिजल्ट पेंडिंग था, अचानक हमें उसकी न्यूज मिल गई। अचानक एक्सीडेंट भी होता है, तो अचानक शुभ शुभ चीजें भी होती हैं, अचानक अशुभ चीजें होती हैं। तो अप्रत्याशित परिणाम देने का कारक माना जाता है राहु। तो हमने देखा कि ये सारे कारक जो हैं वो किस तरीके से जब हमारी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होता है तो हमें किस तरीके से प्रभावित करते हैं, और जब कुंडली में हमारे राहु खराब स्थिति में होता है तब हमें ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो अब हम आगे उपाय की बात करेंगे कि राहु के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। जब हम राहु के उपाय की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पूजा की बात करेंगे। भगवान शिव और माँ दुर्गा की आराधना करने से राहु अपने कष्टों को हमें नहीं देते हैं। राहु किसी भी तरीके से हमें परेशान नहीं करते हैं, उनके कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। क्या करना होगा? शनिवार का व्रत रख सकते हैं, भगवान शिव की आराधना करना है, शनिवार के दिन उनको धतूरा अर्पित करना है, और काले तिल का शिवलिंग पे अभिषेक करने से भी कहीं ना कहीं राहु की जो कष्ट हैं उससे हम मुक्ति पाते हैं। माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी हम राहु के कष्टों से मुक्ति पाते हैं। तो ये रही पूजा की बात। स्नान की जब हम बात करते हैं तो जल में तिल या तिल का तेल डाल के स्नान करने से भी राहु के कष्टों से मुक्ति मिलती है। लौह चूर्ण जल में डाल के स्नान करने से भी राहु के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जब हम दान की बात करते हैं तो सरसों के तेल का दान, कंबल का दान, गोमेद रत्न जो होता है उसका शनिवार के दिन दान करने से, नीले कपड़ों का दान करने से कहीं ना कहीं राहु के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जब हम सम्मान की बात करते हैं तो दादा का सम्मान करने से, दादा की सेवा करने से आपकी कुंडली में राहु आपको अच्छे परिणाम देते हैं। साथ ही रत्न की बात करें तो गोमेद रत्न धारण करने से राहु के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है तो आपको गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। और गोमेद या केतु का जो रत्न होता है, इन्हें सुनिए, इसे धारण करने से पहले ज्योतिषी से बहुत ही ज्यादा परामर्श करके तभी जो है इस रत्न के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके नेगेटिव परिणाम भी देखे गए हैं। तो इसलिए अगर राहु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहे हैं तो रत्न पहनना है या नहीं पहनना है, इसे अपने ज्योतिषी से कंसल्ट कर लें। तो राहु के लिए गोमेद रत्न बनता है। इसके अलावा
लोहे की रिंग धारण करने से भी जो है राहु के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। टिन के जो रिंग होती है उससे भी कहीं ना कहीं राहु के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। रंग की जब बात करते हैं तो काला और नीला रंग का परहेज करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में है तो। मंत्र की बात करें तो भगवान शिव या माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना चाहिए। राहु के मंत्र का जाप घर में नहीं करना चाहिए। हो सके तो अगर राहु बहुत ही कुंडली में खराब स्थिति में है तो राहु के जो भी वैदिक मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, उनका जाप आपको घर के बाहर मंदिर वगैरह में कराना चाहिए, तो उसके अच्छे परिणाम देखे गए हैं। घर के अंदर राहु केतु या शनि के मंत्र का जाप नहीं कराना चाहिए। राहु के लिए कुछ और भी उपाय बताए गए हैं। माँ सरस्वती की आराधना करने से भी राहु की कृपा प्राप्त होती है। किचन में अपने भूमि पे बैठ के खाना खाने से भी कहीं ना कहीं राहु के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। नशा करने से बचना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में है तो बिल्कुल ही नशा करने से बचें। और राहु असाध्य रोगों को देता है, तो इसलिए राहु क्या कहता है कि राहु जहां बैठा है वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आपकी कुंडली में राहु का जिन घरों से संबंध बन रहा है, जिन ग्रहों से संबंध बन रहा है, दोनों जगहों पे आपकी कुंडली के जिस घर से राहु का संबंध बन रहा है और जिन ग्रहों के साथ वो कॉम्बिनेशन में आ रहा है, युति बना रहा है, उन दोनों जगहों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। राहु कहता है कि जब आप हमें इग्नोर करोगे तो हम आपके लिए समस्या का कारण बन जाएंगे। तो राहु जहां है वहां ध्यान देने की जरूरत है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, डायग्नोसिस की जरूरत है, जिससे समय रहते चीजें पता चल जाएं। क्योंकि राहु जब कोई चीज देगा तो वो बहुत बड़े लेवल पे देगा। बृहस्पति किसी चीज को बड़ा करके देता है, लेकिन राहु बहुत बड़ा करके देता है। तो चाहे वो अच्छे परिणाम हो चाहे वो बुरे परिणाम हो, राहु का जहां से भी संबंध बनेगा वो बहुत बड़े लेवल पे देगा। तो इसलिए उस जगह पे ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। राहु ऑब्जर्वेशन और प्लान के तहत बढ़ने की बात करता है। तो यह बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको जीवन में राहु के अच्छे परिणाम लेने हैं तो आपको एक योजना, एक प्लान के तहत जीवन में आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपने अंदर एक जिद और अपने अंदर एक जिद जुनून रख के आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप यह चीज नहीं करेंगे, आप किसी के दबाव में कोई निर्णय लेंगे, लालच में आके कोई काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं राहु आपको खराब परिणाम देगा। तो इससे बचें। अपने घर में, अपने घर की जो छत है वो भी राहु का स्थान माना जाता है। जो आपका स्टोर रूम है उसमें बिना मतलब के जो सामान पड़े हैं जिनको आपको यूज नहीं करना है, वहां भी कहीं ना कहीं राहु वार करता है। तो ऐसे यूजलेस चीजें अपने घर में ना रखें जिनका आपको प्रयोग नहीं करना है। कोई भी ऐसा सामान जिसका यूज नहीं होना है उसे छत पे ना पड़ा रहने दें। छत को साफ सुथरा रखें जिससे राहु आपको एक अच्छे परिणाम दे। साथ ही अपने माता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें तो राहु आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें, जिससे आने वाले समय में जो भी हम वीडियो चैनल पे पोस्ट करें वो आपको समय से उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।